इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करेंगे सर जी? तो जरा इसको करने का जो है प्रयास करते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों को इन सब की क्या आनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। इन सब की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे भैया cos 45 दे रखा है, sec 30 दे रखा है, cosec 30 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हमें भैया इसमें पूरे सेशन में और इस पूरे में सबसे पहला जो अपना जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, इसकी वैल्यू को पुट करना। जैसे कि cos 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी की जो वैल्यू होती है हमारे पास जो होती है वो क्या होती है भैया, 1/√2 होता है। ये जो बट्टा है इसको हम लोग इसी तरह रखेंगे। और सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2√3 प्लस में क्या करेंगे भैया 2 कर देंगे, है ना। ये पहला जो है स्टेप है और ये पहला जो है आप लोगों के साथ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा देंगे और 1 लगाने के बाद इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी इन दोनों का भैया लघुत्तम निकाल लेंगे, यानी √3 का और 1 का लघुत्तम ले लेंगे। तो इन दोनों का जो लघुत्तम हो जाएगा वो √3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में भैया भाग लगाते हैं, यानी इन दोनों में डिवाइड करते हैं। जब √2 में √2 से 3 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, और एक को जो है ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर बन जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी हमें ये करना है कि 1 में √3 का क्या करना है भैया, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, √3 आएगा। √3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास बन जाएगा 2√3। यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैंने रख दिया है और ऊपर में जो है आपके पास क्या है, 1/√2 है। ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें भाई बटा में होती हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं, जब ये बटा हटाते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी जो भी ये डिवाइड वाला होता है ये मल्टीप्लाई बन जाता है, यानी c बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी c वाला वैल्यू जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी c वाली जो वैल्यू है ऊपर जाके गुना में हो जाएगी। जब ये वैल्यू ऊपर में जाके गुना होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना बन जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे भैया, इस चीज का गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे जरा यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास 1/√2 है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बच्चे क्या करते हैं कि नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाता है उनका कहानी गड़बड़। ठीक है, तो ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो √2 है ना, ये नीचे वाले के साथ आ जाएगा। नीचे वाले के साथ का मतलब क्या है कि √2 यहाँ हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 2√3। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है वही वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, √2 की वैल्यू को ऊपर लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करेंगे कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा। √3 मिल गया भैया। अब क्या करेंगे कि इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई जो है इस नीचे वाले के साथ करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 का जो गुना जब 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है भैया, प्लस का साइन जहां है वैसे ही लगाएंगे। अब इस 2 का मल्टीप्लाई भाई इसके साथ करेंगे तो 2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। रूट का मल्टीप्लाई यानी रूट का गुना रूट के साथ होता है। जब √3 में √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, √6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वाला प्रोसेस है। अब यहाँ से जो प्रोसेस होएगा वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रोसेस होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे भैया, परिमीकरण करेंगे। किस नंबर का परिमीकरण किया जाता है आपको पता होना चाहिए, यानी रेशनलाइजेशन जो है किस नंबर का किया जाता है, जो पार्ट डिनोमिनेटर में होता है, यानी जो नंबर हमारा क्या होता है, हर में होता है, उसी का क्या किया जाता है, परिमीकरण किया जाता है, उसी का रेशनलाइजेशन किया जाता है। बट रेशनलाइजेशन करने के लिए जो भी हमारे पास साइन होता है, जो भी हमारे पास चिन्ह होता है, उसको बदल दिया जाता है। यानी क्या बदलेंगे भैया, हम लोग 2√2 जैसा है वैसा ही रखेंगे। यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये प्रोसेस जो है हमारा नीचे और ऊपर दोनों में लग जाएगा। क्लियर हो गया कहानी। अब जब ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि इस √3 का मल्टीप्लाई जो है इस पूरे वाले के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे जरा इसको रख लेते हैं भैया। √3 करेंगे और मल्टीप्लाई करना है हमें 2√2 से, माइनस करना है 2√3 के साथ इसका मल्टीप्लाई। नीचे में गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, नीचे में जो है आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, वो कौन सा फॉर्मूला होता है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। मेरे दोस्त जितने भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं जरा एक बार बताइएगा कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बस इस नंबर को ए मान लेना है और इस नंबर को बी मान लेना है, यानी हम लोग कर देंगे भैया 2√2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा मेरे पास 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी है क्या? अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। ये यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ा लिखता बड़ा बड़ा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इस प्रोसेस को हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, यानी इस 3 का मल्टीप्लाई जो है इस 2 में साथ करेंगे। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो 2 को भैया बाहर ही निकाल लो। 2 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, तो आप पूछिएगा कि अंदर जो है 2√2 बचेगा और √6 बचेगा। समझ में आया कि मैंने क्या किया कि ये वाला जो 2 है, यहाँ पे भी 2 था, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने का मतलब क्या है कि इसको मैंने कॉमन ले लिया। 2 को जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अब मेरे पास क्या बच गया, 2√3 अंडर में बच जाएगा √2 माइनस का √3। यहाँ पे जब चीज़ें करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जरा यहाँ समझ लेते हैं एक बार। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ कि जब हम लोग 2√2 का जब है स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी रूट का और स्क्वायर का भैया मिलाप जो है नहीं होता है, यानी इसका स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर और रूट जो है आपस में कट जाते हैं, लेकिन 2 का स्क्वायर जो है करना पड़ेगा, जो कि 4 होगा। और ये नंबर जो बच जाएगा इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 लिखेंगे। सेम कहानी इसके साथ भी करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 और रूट खत्म हो जाएगा तो भैया 6 ही बचेगा। तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो बन जाएगा मेरे पास 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, 24 बन गया। ठीक है, जो चीज़ हमने कॉमन लिया है इसका मतलब क्या है कि जो बच गया है, अब कौन सा बचा है, ये 3 बचा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई जो है इसके साथ कर देंगे। अगले पेज पे मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ, अगले पेज पे आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। अच्छा, अगला पेज नहीं, यही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को इसको जो है भैया सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है लिखते रहिएगा ना, तो आप लोगों को बिल्कुल जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। यहाँ से जब आएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2√3 बन जाएगा और ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, √6 और √2। देखो मैंने क्या किया, बस इसके नंबर को चेंज किया, कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ से 8 में से जब 24 को घटा देंगे ना तो क्या बचेगा, तो 24 में से जब 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 16 बच जाएगा, माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस का बचेगा भैया 16। अब इस 2 से इस 8 को हम लोग आराम से काटेंगे, जो कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा और ये जो बचेगा इसका मल्टीप्लाई करो, यानी 3 में 6 से करो तो आपके पास रूट का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा रूट का 18 हो जाएगा। 3 में जब हम लोग 2 से करेंगे तो बन जाएगा भैया रूट का कितना, 6, और नीचे में बन जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो ये कट के भैया इतना कहानी यहाँ से बन गई। और जब इतना कहानी बन गई है तो भैया √8 को कैसे लिखेंगे, जरा आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। रूट मेरे पास क्या है, 18 है। √18 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा उसको समझिएगा। 18 को लिखने का क्या फैक्टर होगा आपके पास, यानी हम लोग क्या करेंगे, 3 में कर सकते हैं। 3 में 3 से करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको भी पता है कि जो पेयर वाली चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और बचेगा जो चीज़ उसको √2 में ऐसे छोड़ देते हैं। यानी हम लोग √18 को कैसे लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसकी जगह पे भैया हम लोग लिख सकते हैं 3√2 और माइनस का हो जाएगा 6, और अपॉन में जो है आपके साथ माइनस का 8 चल रहा है तो वो माइनस का ही 8 चलेगा। अब नीचे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, यानी जो भी हमारा हर वाला पार्ट होता है, उसमें माइनस नहीं रहता है। जब माइनस नहीं रहेगा तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो चीज़ माइनस में है वो चीज़ प्लस में बन जाएगी, और नीचे भैया माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, और ये जो होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। जरा बताइए यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? मेरे